बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद जी महाराज को बहुत हेट पड़ रही है कुछ लोगों की तरफ से कि लड़कियों के बारे में ऐसा बोला, ये तो उम्मीद नहीं थी। अब देखो, सही बोला गलत बोला, मेरा ओपिनियन क्या है उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले पूरी की पूरी क्लिप देख लो, जो अभी देखी वो कटी हुई थी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। 6 सेकंड की और क्लिप चला देती दीदी तो पता चल जाता कि किसी जेंडर को नहीं बल्कि वेस्टर्नाइजेशन को और खराब लाइफस्टाइल को कॉल आउट किया गया था। और उससे फिर फायदा नहीं होता ना, टीआरपी नहीं मिलती। जैसे एसएससी एग्जाम स्कैम के बारे में बात करने से नहीं मिल रही। और मैंने भी जब एसएससी स्कैम पे वीडियो बनाई, मुझे भी पता था व्यूज नहीं आएंगे, वीडियो नहीं चलेगी, पर जो मेरा काम था मैंने वो किया। वैसे काम तो न्यूज चैनल वालों का था, नहीं? जाने माने संत प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने प्रेमानंद महाराज का गला काटने की धमकी दी है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक में पोस्ट किया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार लेता। चारों कोनों में चड्डियों के ऐड चलाने वाले ये चैनल 5 मिनट की बात को 6 घंटे की बहस बता के 6 लोगों के साथ बैठने वाले ये चैनल, इनका कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। इनका बस चले 6-7 घंटे इस बात पे बहस कर ले कि छोटा भीम की शादी इंदुमती से होगी या फिर चुटकी से। चुटकी फोकट की चीजों पे कितना ही टाइम वेस्ट कर देंगे, पर पूरी क्लिप निकालने का टाइम नहीं है इनके पास। और एक्चुअल मुद्दों पे तो इनसे बात करवा ही मत लो ना, नको बिल्कुल नहीं। और बहस में भी ऐसे लोगों को ले आएंगे जो लड़कियों को डिफेंड करने के लिए लड़कियों का ही ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। उनको कार से कंपेयर कर दिया। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। एक बार सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान। पुरुषों पर भी कहा है, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा है। आधी इन्फॉर्मेशन आप काफी हानिकारक नहीं। हाँ भाई, जब तक अपने प्रोपोगेंडा में फिट बैठ रही थी आधी क्लिप, जब तक बहुत बढ़िया था। अब तो हानिकारक हो गई है जी, आधी क्लिप मत चलाओ। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये टीआरपी, न्यूज, व्यूज, इन सब से बहुत ऊपर है। ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। आखिरी तक देखो, तुम्हें समझ आएगा। ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूँ। तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो या वो करो। आप प्रेमानंद की बात जी की बात नहीं मैं कर रही, मैं अनिरुद्ध आचार्य की कर रही हूँ। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊँ या मैं किसी से बात कर जाऊँ, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उम्मीद नहीं लेकिन लड़की पे सारी उम्मीद। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। न्यूज वालों ने उसको क्लिप दिखाई कि देखो, मेल को भी बोला स्टिल वुमेन कार्ड खेलना है। देखो, मैं मानता हूं कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उनको ज्यादा जज किया जाता है। और जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं वुमेन राइट्स पर भी कितनी बार बात कर चुका हूं। यहां तक कि फेमिनिज्म के ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो प्लान कर चुका हूं। पर यहां पर ये औरत बैठकर इंसान को कार से कंपेयर कर रही है। मैडम जी, कार तो बेच भी देते हैं, अपने पति को बेचोगी क्या? बेच भी दे भाई, कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी, अब देखो सेम टाइप की चीज अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बोली थी। पर मुंह मारने वाली चीजें, ये सब की जो बातें हैं ना, इनको मैं डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती। और ऊपर से उनने सिर्फ फीमेल को ही बोला है, तो उसके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। पर जो ट्रोल करने वाले थे, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी को ट्रोल करने से उनका काम नहीं बनता। इनफ टीआरपी व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उनने जबरदस्ती प्रेमानंद जी महाराज की क्लिप को छोटा सा काट के और उनको इसमें बीच में घुसेड़ दिया। और इसके बावजूद जब लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा था, तो उनने क्या किया कि जो दिशा पटानी की बहन है खुशबू पटानी, उसने अनिरुद्धाचार्य जी को रिप्लाई देने के लिए जो वीडियो बनाई उसको अपलोड कर दिया, बोल के कि प्रेमानंद जी महाराज को कुछ बोल रही है ये। अब बताओ, अब तो गुस्सा आया होगा। अब वो अलग जस्टिफाई करती फिर रही है इंस्टाग्राम पर कि मैंने उनको नहीं बोला, उनको बोला था। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य, हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो देखो, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं कि जो मोस्टली लड़के या फिर लड़कियां होते हैं, वो कभी भी प्लान करके रिलेशनशिप में ऐसे नहीं आते कि इसको पकड़ता हूं फिर उसको छोड़ूंगा फिर उसको पकड़ूंगा, मल्टीपल रिलेशनशिप रखूंगा। नहीं, वो प्लानिंग नहीं होती है। वो एक के साथ रिलेशनशिप में यही सोच के आते हैं कि इसके ही साथ रहना है, पर वो इंसान गलत निकल जाता है, उन दोनों की बनती नहीं आपस में। उसके चक्कर में वो दूसरे रिलेशनशिप पे जाते हैं और फिर बात करी, एक दूसरे को समझा और ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनी दो लोगों की। पर दिक्कत वहां आती है जब लोग अपने बॉडी काउंट को फ्लेक्स करने लगते हैं, अपने मल्टी
मल्टीपल रिलेशनशिप को अपना अचीवमेंट बताने लग जाते हैं कि भाई मैंने तो 12 बद्दियां पटाई हैं, भाई मेरी तो 20 है। ये कोई फ्लेक्स करने की चीज नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मल्टीपल अफेयर, चीटिंग, इन सब में इंटरेस्टेड हैं, वो इन सब चीजों को एंजॉय करते हैं। और अभी जैसा समय चल रहा है, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सब चीजें तुम मानो ना मानो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर यहाँ पे आ रही हैं, और ये चीजें बहुत तेजी में नॉर्मलाइज हो रही हैं यहाँ पे। और किस कदर हो रही हैं, तुम ये वीडियो देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। हम सील भी उसी से तुड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। हम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बॉडी तुम्हारे लैप पे नहीं, मर्सिडीज के एस क्लास में ही लैंड करेगी। एक और लड़की की वीडियो में यहाँ पे चलाना चाहता हूँ, जो बोल रही थी कि लड़कियों अगर तुम अपनी बॉडी का यूज करके पैसा कमा सकती हो तो बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर उसकी जो टुटपुंजी आर्मी है वो कमेंट सेक्शन गंदा कर देती है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। बाकी आई नो, मुझे जो लड़कियां फॉलो करती है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, वो छोटी सी क्लिप्स देखकर ओवर रिएक्ट नहीं करती, वो चीजों को समझती है। और जिस प्रकार से आप कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो ना पूरा अच्छे से लिख के, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मैं भी देखता हूँ। तो प्लीज वो कंटिन्यू रखना। अगर कुछ भी बुरा लगता है तो, अच्छा लगता है तो भी कमेंट कर दो। पर आप सोचो, ऐसा कोई बयान जो कि दोनों जेंडर को उनकी गलतियों के लिए पॉइंट आउट कर रहा होता है, वहां पर वही लोग क्यों ऑफेंड होते हैं जो ज्यादा गलत होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि इस चीज को दूसरी तरफ मोड़ के एक बड़ा सा मुद्दा बना दिया जाए, ताकि जो बात थी वो अपने मेन पॉइंट से ही भटक जाए, और फिर उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें गलत करने का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्री कर गए। कभी किसी को चीट किया है? किया है? कितनों को करा बताओ? अरे यार इतनी तो गिनती भी नहीं है जितनों को किया है। वेरी नाइस। लॉयल बॉयफ्रेंड और गुड इन बेड। ये ईमानदारी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं होती। सामने वाले से लॉयल्टी चाहिए, पर खुद की चीटिंग का कोई काउंट ही नहीं लग पा रहा कितनी बार कर ली। ऐसी जो लड़कियां होती है ना, वो ओवरऑल नजरिया खराब करती हैं लोगों का। और बात रही लिविंग रिलेशनशिप की, तो वहां पर सबसे बड़े दोगले वो लोग लगते हैं जो सिर्फ लड़कियों को बोलते हैं लड़की क्या हवा के साथ रह रही है लिविंग रिलेशनशिप में, कोई लड़का ही रह रहा होगा उसके साथ। अब देखो, मैं अपना पॉइंट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, और इस चीज के चक्कर में गवार लड़कों की तरफ से मुझे गालियां भी पड़ती हैं कि लड़का होके लड़कियों को सपोर्ट कर रहा है, ये क्या है वो क्या है। भाई लड़का लड़की बाद में, पहले इंसान है हम। गलत गलत ही है, किसी जेंडर के पीछे क्या पड़ना। और खुद की चीटिंग सही, दूसरे की गलत को जस्टिफाई करने वाले तो इतने एग्जांपल दे दूंगा मैं तुम्हें कि क्या बताऊं। A few moments later. क्या प्रेम है? तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है? खुद का बॉयफ्रेंड होते हुए दूसरे लड़के की तरफ झुकाव दिखा के छिछोरी लड़कियों से रिलेट करवाएगी ताकि फॉलोअर्स बढ़े, और दूसरी तरफ ऐसे ज्ञान वाली वीडियोस डालेगी कि अगर प्यार सच्चा करते हो तो दूसरे की तरफ नजर उठा के भी मत देखो। ऐसा दोगलापन क्यों? ताकि ये रील देख के उसका बॉयफ्रेंड गिल्ट में चला जाए कि मैं ही बुरा हूँ, ये बेचारी तो अच्छी है। सच्चाई यही है दोस्तों, इंसान खुद के लिए आजादी चाहता है पर दूसरे को बांध के रखना चाहता है। अब आजादी तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, इन सबकी है पूरी दुनिया में सबको, पर जब इंसान पकड़ा जाता है जब वो गिल्ट में जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, करते वक्त भी उसको पता रहता है कि गलत कर रहा हूं। अगर अपने पार्टनर की फीलिंग की थोड़ी भी फर्क पड़े उसको, तो वो करे ही ना पहली स्टेज पे। पर इंसान आजादी चाहता है, भले ही वो सही हो या गलत, और जैसे ही उसे कोई पॉइंट आउट कर देता है कि आजादी के नाम पे तुम गलत कर रहे हो, तो वो ऑफेंड हो जाता है। अब लोग बोलते हैं प्रेमानंद जी महाराज जो है वो जनरेशनल गैप की वजह से वो चीज समझ नहीं पाएंगे जो हमारी जनरेशन कर रही है। तो एक तरफ तुम देखोगे तो लव मैरिज को भी सपोर्ट किया है उन्होंने। भले माता पिता को इस बात पर दुख पड़े, लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर्ग मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाएं। अब प्रेमानंद जी महाराज बातें करते हैं धर्म की, शास्त्रों की, जो कि सबने नहीं पढ़ा, और नई जनरेशन ने तो स्पेशली बहुत कम पढ़ा है। आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे ही वो शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के आगे रखते हैं। तो इसमें महाराज जी माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, पर ये निर्णय करते हुए कि कहीं वो बच्चापन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमारे धर्म में राम जी ने अपनी वाइफ के लिए रावण का पूरा साम्राज्य का अस्तित्व मिटा दिया था, और हमारे धर्म में सावित्री अपने पति के लिए यमराज से तक लड़ गई थी। और आज के जमाने में क्या हो रहा है, बीवी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को दे रही है, एक लड़का अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड के साथ उसके पति को मार दे रहा है, और माँ अपने बच्चों को ये सिखा रही है। My mom has always told us to use protection. If you do anything, use protection. और मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठती हो, थोड़ा बाहर जाओ। ये बोलती हैं। हाँ। इस लेवल पर नॉर्मलाइज हो रही है चीजें, और इतना सटल तरीके से स्मूथली हो रहा है ये सब कि हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा। प्रेमानंद जी महाराज को हर इंसान सुनता है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, और रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सबको समझने की। और मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो किसी जेंडर के प्रति बायस रहे हो, वो सबको इक्वली रखते हैं। यहाँ तक कि तुम देखोगे कि दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने ये क्या गलत बोल दिया? बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, अरे जो उनपे सवाल उठा रहे हैं ना, शर्म कर लो तुम। पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, मैं पूरे दुनिया में बोल रहा हूँ, ऐसे महाराज जी ना मैंने आज तक कभी देखे। उनके पास 99%, मैं भाई गारंटी लेके बोल रहा हूँ, 99% मुसलमान भी उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। वो कभी किसी समुदाय के लिए गलत नहीं बोलते, वो कभी किसी धर्म के लिए गलत नहीं बोलते। बाकी आपने नोटिस किया होगा भी कुछ समय से बाबाओं और संतों के ऊपर काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा
है। छोटी छोटी सी जो चीजें होती है उनको मीडिया वाले और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स उठा के बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। जैसे ही कोई रीजन मिलता है डिफेम करने का, वो कभी पीछे नहीं हटते। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद महाराज। एक्चुअली आप सोचो तो हमेशा ये चीजें हमारे दिमाग में बहुत प्यार से डाली गई हैं, बहुत सॉफ्टली मैनिपुलेट किया गया है हमें। छोटा भीम में एपिसोड आता था जिसमें हमेशा बुरा इंसान बाबा का भेष लेके आता था और बाद में वो इविल निकलता था, ताकि बच्चे हर बाबा को देख के सोचे कि ये बाद में इविल निकलेगा। मूवीज में हमें डायलॉग सुनाई देते थे, हवस का पुजारी। जैसे ही आप पुजारी सुनोगे सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में वही आता था। पीके मूवी भी अभी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा इस वजह से सुर्खियों में रही थी। और अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर जितने भी लोगों ने अपने बायो में कहीं भी भगवान से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, उनको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कि अगर तुमने ये लिखा है तो तुम तो गलत ही इंसान हो, तुम अच्छे हो ही नहीं सकते। मैं मानता हूं बहुत सारे बुरे लोग भी लिखते हैं वो, पर हर इंसान जो अपने बायो में भगवान के बारे में कुछ लिख रहा है जरूरी नहीं है वो गलती हो। और जितना अभी डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रेमानंद जी महाराज थे और उनके ऊपर ये वाला जो कैंपेन है प्रोपोगेंडा, ये फुल स्पीड में चल रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। और जिस लड़की ने आधी क्लिप ट्विटर पे डाल के सब शुरू किया था, उसी ने कुछ दिन बाद ये वीडियो भी अपने ट्विटर पे डाली। और तुम मानो ना मानो, जो उनने बात बोली है कि 4 दिन बाहर का खाने के बाद घर का अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे आसपास कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने एक्स से या फिर जो इंटरनेट पे नकली लड़के लड़कियां घूमते रहते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, जो रियल में हो या ना हो, उनसे कंपेयर करते हैं लोग अपने पार्टनर को, और उस वजह से उनके घर में झगड़े होते हैं और इसी वजह से काफी सारी फैमिलियां भी खराब हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बात को पूरी तरीके से सुनोगे, आप उसका हर पर्सपेक्टिव देखोगे, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे। और ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता हूँ किसी भी मुद्दे को हर पर्सपेक्टिव से देखने में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो 2 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, मेन चीज, वीडियो से रिलेटेड कुछ बुरा लगाओ, अच्छा लगाओ, कितना ही बड़ा छोटा ओपिनियन कैसा भी हो, कमेंट में जरूर लिखें। मैं सबको देखूंगा क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आपका इन सब पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और हाँ, एसएससी वाली वीडियो देख लेना, बहुत बढ़िया थी।